हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। इस चैनल पर मैं बहुत सारे मैथ बना चुका हूं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 9th क्लास का मैथ। और 9th क्लास में पिछली बार हम घातांक के नियम का मैथ कर रहे थे और घातांक के नियम में हम पिछली बार बहुत सारे मैथ कर चुके हैं। तो आज उनसे आगे का मैथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम बता चुके हैं कि ये हल करें 2 का छठा पार्ट है। और पिछली बार हमने यहाँ का कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर दिया था। और काफ़ी समय बाद हम ये मैथ बना रहे हैं। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। आज से हम ये 9 नंबर का मैथ बनाने वाले हैं। 9 नंबर में यह सबको हल करना है और ऐसे में बीच में बराबर दिया गया है यहाँ सब जगह पर। अगर ऐसे में जब भी हल करना होता है बराबर देके, ठीक है, तो उसमें जो राशियाँ दी रहती है, ठीक है, चल राशि, उनका मान निकालना होता है। यानी कि यहाँ जो x पावर x में है इसका मान निकालना है। यहाँ भी जो x का मान है, जितना भी यहाँ सब जगह x ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबका x का मान निकालना है, ठीक है। बाकी सब तो नंबर्स हैं, नंबर्स का कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। तो हमें बस इतना पता लगाना है कि x का मान यहाँ पर निकलेगा कैसे, ठीक है। ये 9 नंबर अगर आपने मेरे घातांक के नियम का बेसिक पार्ट देखा हो तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। मैंने जो बेसिक समझाए हैं उसी में से आपको इसमें से समाधान निकालना है। 1 नंबर बहुत आसान है और बाकी 2 3 जो भी है थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैं 1 नंबर फटाफट कर सकता हूँ, तो करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 1 नंबर का क्वेश्चन उतार लिया है। 9 नंबर का हल करें, ये उसका 1 नंबर, ठीक है। 9 का 1 नंबर तो 49 पावर x है, पावर x क्यूब है, ठीक है। तो ऐसे में अगर पावर में है सब तो नीचे वालों का समाधान करना है हमें। सबसे पहले 49 है, हमें पता है 49 को हम पावर में बदल सकते हैं, ठीक है। जितना भी बड़ा संख्या हो पहले उन्हें पावर में बदलने की कोशिश करनी है, हमने बताया है। 49 को अगर हम पावर में बदलें तो वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर। फिर उसका x पावर x वो अलग से है, तो हमें पता है, उसको बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर बाहर पावर में x है, ठीक है। ये 49 है, 7 का स्क्वायर और बाहर में पावर x बराबर 7 क्यूब, ठीक है। बस इतना ही है। बराबर यहीं एक साथ हो गया ना। इसको नीचे लिखना ठीक होगा, तो हम इसको नीचे से उतारते हैं। ये रहा, हमने यहाँ पे जो लिखा था उसको हमने नीचे उतार लिया है, ठीक है। अब देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है अगर बाहर और भीतर, ब्रैकेट के बाहर और भीतर पावर में होता है कुछ, तो उसे आपस में गुना किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे 7 2 और x को गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ पर है तो यहाँ पर इसलिए ये देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पावर में जो आधार है वो दोनों बराबर है। ये जो आधार है 7 और 7 दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम केवल उसके पावर को लिखेंगे, ठीक है। अगर बराबर के दोनों तरफ नंबर्स आधार अगर सेम होते हैं तो केवल आप उनके पावर का ही हिसाब लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों तो बराबर है, यानी कि इसको काट सकते हैं, लेकिन 2x बराबर 3 ये दोनों बराबर अभी हुए नहीं हैं, ठीक है। हमें केवल x का मान निकालना है, तो x को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि x इसके साथ जो गुना में है, x इसके साथ गुना में सटा हुआ है, इसलिए 2 जब अलग होगा तो वो 3 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। होने से x का मान हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसका आंसर इतना ही होगा। और अगर आप इनको दशमलव में बदलना चाहें तो ये 1.5 होगा। अगर आप इनको भाग करेंगे तो इतना निकलेगा, ठीक है। वैसे शायद इतना करने की जरूरत नहीं है, मेन आंसर इतना ही होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। उसके बाद हम 2 नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में ये दोनों आधार सेम तो है, लेकिन ये वाला साइन जो है इनके बीच में प्लस है, ठीक है। अगर इनटू होता तो हम ऐसा ही कर सकते थे, इतनी आसानी से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये इनटू नहीं है बीच में, ये इनटू प्लस है। और अगर प्लस माइनस हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वो उनमें से उत्पादक निकलेगा कि नहीं, ठीक है। वो निकलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान दें, ठीक है, अगर इनमें से पावर को अलग अलग किया जाए, ये +2 तभी हो जाएगा जब
अलग से 2 का पावर लगाया जाएगा। मतलब अभी दिखाते हैं, ये देखिए सबसे पहले 2 का पावर x है, ठीक है, इंटू 2 का पावर 2 है। हमें पता है इस घातांक के नियम में आधार अगर सेम हो तो उनका पावर जोड़ा जाता है, यानी कि ये जो है पावर जोड़ के इतना हुआ था, ठीक है, पावर जोड़ के इतना हुआ था, तो हमने उसका रिवर्स किया, 2 पावर x और 2 का पावर स्क्वायर, उसे हमने अलग किया, ठीक है। सेम टू सेम प्लस इसका भी वही है 2 पावर x, ठीक है, 2 पावर x, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में ये तभी आता है जब किसी का पावर नीचे मतलब बट्टा में होता है, यानी कि भाग में, यानी कि यहाँ पे 2 का पावर 1 है, ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पर केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 पावर x वो पहले से ही है, ठीक है। अब क्योंकि माइनस में है तो हमें पता है माइनस में कोई मान होता है तो वो बट्टा में चला जाता है, हमने पिछली बार इसी तरह सिखाया था। -1 है यानी कि 2 के ऊपर जो -1 है वो बट्टा में नीचे 2 चला जाएगा, मतलब वो पावर 1 प्लस में चला जाएगा, ठीक है, बराबर 9। और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर ये पावर में माइनस में है, ठीक है, यानी कि 2 का ऊपर, पहले तो ये पावर x है, उसके बाद 2 के ऊपर पावर -1 है, तो अगर कोई पावर में होता है तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए बट्टा में नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर है, अगर ये 2 पावर x अगर ना होता, केवल -1 होता, ठीक है, करके दिखाते हैं सेट। 2 पावर x है और 2 है, 2 पावर -1 है, ठीक है, दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ 2 ठो संख्या है ना, 2 पावर x और 2 पावर -1 अलग अलग है, तो हमें पता है 2 पावर x को, उसको तो हम 2 पावर x से लिखेंगे, लेकिन ये जो इंटू 2 पावर -1 है, मैंने कहा था 2 पावर, अगर कोई भी पावर में हो तो 1 लिख के उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है, जितना पावर है उसमें उसका पावर नीचे पॉजिटिव में आ जाता है। अगर ये -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, और +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसी तरह से 2 पावर x इंटू 2 पावर x ही होगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 पावर x लिखा है, और वो 2 जो है उससे हमने नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखने करना क्या है, देखिए ये 2 पावर x और यहाँ पे 2 पावर x, ये दोनों कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए जोड़ घटाव में कॉमन निकलता ही है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन चेक करना है, मैंने पहले ही कहा है 2 पावर x कॉमन निकला होने से बच गया 2 स्क्वायर, प्लस अगर 2 पावर x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 और नीचे 2, ठीक है, बराबर 9। इनमें से और इनमें से दोनों में से 2 पावर x बाहर निकला है, तो बचा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/2, क्योंकि 2 पावर x तो बाहर है तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा और नीचे 2 पहले से ही था, ठीक है। इतना होने के बाद 2 पावर x लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 1/2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये पहले से ही है 1/2, वो पहले से ही है, बराबर 9, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। 2 पावर x, ये इसका जोड़ घटाव भी नहीं हो रहा है तो ये जैसे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर इनका भिन्नों का जोड़ करना है, भिन्नों का जोड़ मैंने पिछली बार कई बार सिखाया है, अब तो आपको पता होगा, नीचे 2 का 2 ही होगा, ये 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 से डायरेक्ट गुना होगा, 4 दूना 8 प्लस 1, ठीक है, बराबर 9। फिर से 2 पावर x इंटू 8 प्लस 1 9 होगा, बट्टा 2 होगा, बराबर 9 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें पता है ये आपस में सटा है, मतलब गुना है, ठीक है, गुना है तो हम लिख सकते हैं 2 पावर x, यानी कि 9 से गुना करना है, ठीक है, 9, उसके बाद बराबर, देखिए ये दो नीचे हैं क्योंकि ये इसके साथ गुना में है, यहाँ सब गुना में ही है, ऐसे में पक्षांतरण पद्धति के हिसाब से यहाँ पे जो नीचे रहता है वो बराबर के उधर वाले से गुना हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुना 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद हम यहीं पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 पावर x है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पावर x इंटू नहीं लिख रहा हूँ, बराबर
क्योंकि यहाँ पे जो 9 है अगर ये इसके साथ इंटू है तो हमें पता है बराबर को उधर जाने पर बटा में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि उधर तो 9 × 2 है। ठीक है, ये वाला 9 जो इसके साथ गुना है वो उधर उल्टा नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2x बराबर 2। अब देखिए 2 और 2 ये दोनों आधार सेम है, यानी कि यहाँ पर x बराबर, यहाँ का पावर 1 है ना, यहाँ का पावर 1 है, यानी कि x बराबर 1 लिख सकते हैं। यह हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया। यहाँ का पावर हम अलग करेंगे। सबसे पहले 2x प्लस 2, यहाँ का पावर 1 है तो चलिए लिख ही देते हैं 2 प्लस, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है +1 को। ठीक है, फिर भी लिख दिया। फिर यहाँ भी 2x और यहाँ पे तो 2 का पावर स्क्वायर, उसे लिखना ही पड़ेगा बराबर 48। ठीक है, अब इंटू में 2x इंटू में 2x, ये दोनों कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2x बचेगा 2 का पावर 1 2 ही होगा प्लस, और यहाँ पे ठीक है अभी नहीं लगाते हैं मान, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है बराबर 48। ठीक है, इतना करने के बाद 2x जैसा ही वैसे रहेगा। 2 का पावर 1 2 ही लगाते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, फिर 2 का पावर x, फिर यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, और सॉरी ये x है ना, 2 पावर x। ठीक है, बराबर 48। ठीक है, फिर ये आपस में गुना है, हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 2 पावर x तो 48 जो है ये 8 इसके साथ गुना में है तो नीचे चला जाएगा, 8 हुआ, यानी कि 2 पावर x बराबर, देखिए 8 छक 48 हो जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, एक मिनट, शायद आपको दिखा होगा यहाँ पे 4 और 2 जोड़ है ना तो 6 होगा, माय मिस्टेक, यानी कि 6 होगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 6 8 48। ठीक है, 8 यानी कि 6 48, ये 6 है और ये 8 बार में 48 कटा, यानी कि ये 8 होगा। ठीक है, 8 हुआ। अब देखिए ये 2 पावर x है और ये 8 है, तो ये बड़ा संख्या है, पहले तो इससे हम पावर में बदलेंगे। 2 पावर x बराबर 8 जो होगा वो 2 क्यूब होगा। देखिए इसमें भी आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो 2 2 को काट दो, लिखो x बराबर 3। ठीक है, यहाँ का x का मान हो गया 3। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए 2 पावर 4 x है, ये पॉइंट दिया हुआ है यानी कि इंटू है, फिर 4 क्यूब x माइनस n है। ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर x है, 2 का क्यूब x है। ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बड़ा संख्या है पहले तो उससे छोटा बनाना है, हमें पता है। तो 2 पावर 4 x ये इंटू है, हमें पता है, ये 4 को हमें बनाना है 2 क्यूब। ठीक है, 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर, उसके बाद 3x माइनस 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर में है, ध्यान रहे। 2 का स्क्वायर ये अलग से है, फिर बराबर यहाँ भी 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2x वो बाहर में है। ठीक है, यहाँ भी 2 क्यूब है और x है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए ये इंटू है तो हमें पता है पावर जोड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बाहर का भीतर का पावर और बाहर का पावर ये इंटू गुना होगा, तो इनको गुना कर लेते हैं। 2 पावर 4x ये जैसे ही वैसे रहेगा, इंटू अगर इनको गुना करेंगे 2 3 6 होगा 6x, लेकिन ये 2 इसके साथ भी गुना होगा, माइनस 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 हो चुका। ठीक है, फिर बराबर दिए, यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे सब कोई जोड़ घटाव नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। ठीक है, या 2 का पावर 4x होगा, 2 का 2 दूना 4 होगा ना, 4 और x, उसके बाद यहाँ तो कोई गुना नहीं होने वाला, इसलिए 2 क्यूब x, बस इतना ही। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्योंकि आधार सेम है और गुना है, तो आधार सेम और गुना होने के कारण पावर उनका जोड़ होगा। तो सबसे पहले यहाँ 4x है। ठीक है, हाँ ये 4x है, 4x। ठीक है, 4x है ये वाला,
उसमें ये वाला है तो इसको जोड़ना है प्लस 6x-2, क्योंकि गुना होने पर पावर जोड़ होता है तो हम वही कर रहे हैं, बराबर बराबर देके ये दूसरा वाला देखिए ऊपर 2 पावर 4x है तो हमें पता है ये बट्टा में है, बट्टा में होने से और आधा बट्टा में यानी कि भागा होने से आधार आधार अगर सेम हो तो पावर घटा होते हैं। यहाँ गुना में पावर जोड़ हो रहे हैं तो यहाँ भागा में पावर घटा होंगे, इसलिए 4x - 3x, ठीक है, घटा होंगे। तो अब इनको जोड़ लेते हैं 2, ये 4x और प्लस 6x ये दोनों सेम राशि का है, इसलिए ये तो हो जाएगा 10x - 2, वो 2 तो अलग राशि है, ठीक है, बराबर यहाँ पे ये दोनों सेम राशि हैं इसलिए घटा सकते हैं, 4 से 3 घटाया 1 यानी कि यहाँ पे 1x, ठीक है, यहाँ पर 1x, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए आधार दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं, आधार अगर दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं तो केवल हमें पावर वाले को लिखना है, ठीक है, ये काट सकते हैं तो हमें लिखना है यहाँ पर 10x - 2 बराबर x, ठीक है। तो 2 2 2 कट चुका है, केवल पावर को लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10x और यहाँ पे 1x, x सारी x राशि को एक साथ करेंगे, 10x इधर है, वहाँ पे 1x इधर आया तो -x हो जाएगा और ये जो -2 है वो उधर चला जाएगा, तो -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, ठीक है। 10 से 1 घटाने पर यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 2, ठीक है। फिर x का मान निकालना है, x लगाया, 2 उधर पहले से ही है, 9 क्योंकि इसके साथ इनटू में है, अगर इनटू में है तो वो हो जाएगा नीचे, यानी कि x का मान हो जाएगा 2/9, हो गया आंसर। ये 5 नंबर बहुत इजी है, लेकिन इसको आगे करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लें इसको, ठीक है। 1 2 3 तो हो सकता है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाया होगा, और नहीं किया होगा तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें और मैथ को बनाएं, ठीक है। मैथ को बनाने के बाद मेरा ये सॉल्व देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 है, 81 है और 27 है, तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये बड़ा संख्या ही है, तो हमें पता है इसका वर्गमूल और बन सकता है, यानी कि ये 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू उसके बाद ये भी 81 भी 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 81 होता है, ठीक है। फिर ये x बाहर में है तो x को इसके साथ गुना ही हो जाएगा, ठीक है, बराबर 27, ये भी 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ है इसलिए वो वाला पावर को बाहर में लिखना पड़ेगा, 2 - x, ठीक है, लिख लिए। ये इसके साथ डायरेक्ट था, कोई प्लस माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट गुना हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस में अलग से कोई संख्या है, ठीक है, इसीलिए हमने उसे बाहर में लिखा, ऐसा करना पड़ेगा। फिर 3 और ये 3 दोनों का पावर सेम है, अगर पावर सेम होने से उनका पावर जोड़ना है, 2 इसका पावर है और इसका पावर प्लस 4x, ठीक है। फिर बराबर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी इसका हाँ ये 3 है और ये दोनों से गुना होगा, 3 दूना 6 - 3x, ठीक है। ये 3 इन दोनों के साथ गुना, 3 दूना 6 और 3x हो गया, माइनस का माइनस ही होगा। अब देखिए दोनों तरफ बराबर का आधार सेम है, आधार सेम है तो हमें केवल पावर को लिखना है, इसको काट सकते हैं, बच गया 2 + 4x बराबर 6 - 3x, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें जो चल राशि हैं उन्हें एक साथ लिखना है, तो 4x लिखा, -3x इधर आया, इधर आएगा तो +3x, ठीक है। उधर 6 था बराबर के उधर, ये +2 जो है उधर जाएगा तो -2, ठीक है। लिखने के बाद 4x और 3x इनको जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है तो ये सब हो जाएगा 7x बराबर 6 से 2 घटाया ये हो जाएगा 4, फिर बराबर x का मान लगाना है, 4 उधर पहले से ही है, ये इंटू में है तो 7 अलग होगा तो वो हो जाएगा नीचे 4 के नीचे, यानी कि x का मान हो जाएगा 4/7, ये हो गया आंसर। अब देखिए 6 नंबर वैसे ही है जैसा हमने इसके पहले किया था, 2 नंबर को किया था, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये जोड़ में है, गुना में नहीं है,
अगर जोड़ में है तो हमें ये चेक करना है कि ये इनमें से जो कॉमन निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए ये जो उनका पावर जोड़ में है, पहले हमें इनका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले 2 का पावर 5x ये अलग होगा, इंटू देखिए 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, 2 का पावर 4, फिर प्लस यहाँ पे 2 का पावर 9 होगा, बराबर ये 2 का पावर 10 जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, लिखने के बाद अगर ध्यान दें तो यहाँ भी 5x 2 है, तो यहाँ भी पावर अलग अलग होगा, यानी कि 2 का पहला पावर 5 होगा, उसके बाद 2 का पावर x होगा, क्योंकि 5 और x यही तो आपस में, एक मिनट, ये तो गुना है ना। मैं कहने का मतलब है क्योंकि ये गुना, देखिए अगर जोड़ होता है तो हम उससे अलग अलग पावर का गुणनखंड कर सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि गुना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको जैसा है वैसे रहेगा होने से। ठीक है, होने से 2 पावर 4 ही रहेगा, खामा ने बढ़ा दिया। ठीक है, वैसे ये जो 2 पावर 9 है इससे हम अलग कर सकते हैं। अगर हम 2 पावर 9 करें, ठीक है इसको अगर 2 पावर 9 को गुणनखंड करें तो 2 9 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके बहुत लंबा हो जाएगा, तो कम से कम यहाँ 2 पावर 4 कॉमन निकल सकता है। 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 5, क्योंकि गुना करके ही गुना करने पर ही उनका पावर जोड़ होता है, तो ये 5 और 4 इनको जोड़ेंगे तो 9 होगा ना। सबसे पहले 2 पावर 9 में से 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 5 अलग हुआ है, क्योंकि इनका आधार सेम है, तो इनको अगर पावर को जोड़ा जाए तो 5 और 4 जोड़ के 9 हो जाएगा, क्योंकि आधार इनका सेम है। तो इसीलिए 2 पावर 9 में से 2 पावर 4 और 2 पावर 5 अलग किया है। उसके बाद 2 पावर 10 वो अलग से है। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 पावर 4 और 2 पावर 4 कॉमन है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 कॉमन है। बचेगा क्या? बचेगा हमारा 2 पावर 5x। देखिए इन दोनों में से 2 पावर 4 तो कॉमन निकला, बचेगा 2 पावर 5x। उसके बाद प्लस इसमें भी 2 पावर 4 कॉमन निकला है, तो बचेगा 2 पावर 5, 2 पावर 5। ठीक है, बराबर 2 पावर 10, 2 पावर 10। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो 2 पावर 4 है ये इंटू में है। अगर इंटू में है तो हमें पता है वो बराबर के उधर जाने पर वो डिवाइड में चला जाता है, यानी कि ये वाला जो भीतर का आंसर है ये कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज हमें इसको उधर करना है, तो हमें 2 पावर 5x जैसा है और 2 पावर 5 ये जैसा है वैसे ही रहेगा, बराबर 2 पावर 4 उधर चला जाएगा, यानी कि ये जो 2 पावर 10 था 2 पावर 10, इसके नीचे ये 2 पावर 4 आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये इसके साथ गुना में है, और गुना वाला कोई भी पार्ट बराबर के उधर बट्टा में चला जाता है, इसलिए 2 पावर 4 नीचे चला गया। ठीक है, अब ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, प्लस 2 पावर 5 बराबर। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हमें पता है इनका पावर घटा होगा। सबसे पहले क्योंकि बट्टा में है तो हमें पता है ऊपर जाके वो घटा हो जाता है। 2 पावर 10 वो पहले से ही है, ये +4 अभी है लेकिन बट्टा में है। अगर इसका पावर भी ऊपर ले जाएं, आधार क्योंकि दोनों का सेम है, 2 और 2 दोनों सेम है, तो इसका पावर 4 ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 पावर 5x जैसा है वैसे लिख देंगे, 2 पावर 5 बराबर, फिर यहाँ से 2 10 से 4 घटाया 6, ये 6 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद ये 2 पावर 6 है, ये 2 पावर 5 है। ठीक है, क्योंकि चल राशि तो यहाँ के साथ है इसलिए हम 2 पावर 5 को हम उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पावर 5x यही रहेगा, बराबर 2 पावर 6 उधर पहले से ही है, 2 पावर 5 उधर गया तो हो जाएगा माइनस 2 पावर 5। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही करूँगा जैसा हमेशा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसा ही वैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 2 पावर 5x, ठीक है, बराबर यहाँ पे अगर कॉमन लिया जाए 2 पावर 5, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 2 पावर 5 है, क्योंकि यहाँ पे पता है जो 2 पावर 6 है। एक मिनट समझा देता हूँ। ठीक है, 2 पावर जो 6 है
तो 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 1, ये दोनों मिलकर ही 1 और 5 + 1 6 हुआ है, यानी कि इसमें 2 पावर 5 कॉमन है, यानी कि हम इन दोनों में से 2 पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका 2 पावर 1, केवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 पावर 5 कॉमन निकलेगा, 2 पावर 1 बचेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 केवल लिख सकते हैं, माइनस यहाँ भी 2 पावर 5 पूरा ही निकल चुका है, ठीक है, निकल चुका है, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, ये जैसा है वैसे रहेगा, 2 पावर 5 x बराबर, यहाँ भी 2 पावर 5 ही लिखते हैं, यहाँ 2 से 1 घटाया 1 होगा, ठीक है, 1 लिखने पर उतना का उतना ही होगा। 2 पावर 5 x बराबर, यहाँ 2 पावर 5 ही है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 और 2 दोनों कट जाएगा, बचेगा तो केवल 5x बराबर 5, ठीक है। अब हमें केवल x का मान चाहिए, तो x लिखा हमने, 5 पहले से ही था, और ये 5 क्योंकि इंटू है इसके साथ, तो ये नीचे आ जाएगा, ये 5 5 कट गया, बराबर क्या, x बराबर 1, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये जो 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर, 6 के ऊपर पावर है 2x + 4 = 3 के ऊपर पावर में है 3x यानी कि क्यूब x इंटू 2 के ऊपर पावर है x + 8, ठीक है। इसमें भी हमें x का मान निकालना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है आप इसे खुद से समाधान करने का प्रयास करें और इसका आंसर खुद ही ट्राई करें। थोड़ा सा हिंट मैं इसमें दे सकता हूँ, ये 3 और 2 तो गुणनखंड में है, ये 6 को हम 2 और 3 का गुणनखंड कर सकते हैं। जो हम 2 और 3 का गुणनखंड करेंगे उसमें ये पावर दोनों के अंदर आएगा, मतलब एक पावर इसी में से दोनों, ये दोनों एक 2 में आएगा और दूसरा 3 में। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसे नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं इसे अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद बनाएं, ठीक है। और बाकी जो 10 नंबर है ये MCQ क्वेश्चंस हैं, और ये 11 नंबर में भी शायद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इससे हम अगले चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है यार, फिर भी सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।